न खाता हूं न खाने दूंगा। इन शब्दों को सुनने के बाद मन में एक अलग उल्लास और आशा जग जाती है कि भारत अब बदलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल भारत में एक ऐसा करप्शन सामने आता है जो सीधा युवा के भविष्य को बर्बाद कर देता है। पेपर लीक्स। सोचिए, एक स्टूडेंट 2-3 साल तक दिन रात पढ़ाई करके अपनी फैमिली की उम्मीद लेकर एग्ज़ाम देने जाए और बाद में पता चले कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था। क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब बचा? नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। आज के एनालिसिस में हम एक गंभीर और सेंसिटिव इशू एग्ज़ाम पेपर लीक्स पर चर्चा करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ एक नौकरी नहीं देते, ये लाखों परिवार के सपने और इज्जत से जुड़े होते हैं। और जब इन्हीं एग्ज़ाम्स की पवित्रता को तोड़ दिया जाता है तो ये सीधा मेरिट और न्याय पर अटैक होता है। रिसेंटली उत्तराखंड पेपर लीक ने एक बार फिर से दिखाया कि सिस्टम में कितनी बड़ी कमी है। स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अगर एग्ज़ाम सेफ नहीं है तो फिर हम किस पर भरोसा करें? 21 सितंबर को उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ही था कि तभी ये खबर आई कि क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने पहले से ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो चुके हैं। इस पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तराखंड की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई। पेपर लीक और लार्ज स्केल रिगिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के तरफ से इस पर प्रतिक्रिया हुई। लीक का पता हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से चला, जहां अक्यूज ने चुपके से मोबाइल फ़ोन छुपाकर एग्ज़ाम पेपर्स की फ़ोटो ली और उन्हें अपने साथियों को भेज दिया। डिजिटल ट्रेल से पता चला कि खालिद मलिक ने फ़ोटोग्राफ पेजेस अपनी बहन सबिका मलिक को भेजे, जिसने उन्हें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान को आंसर्स के लिए फॉरवर्ड किया। अक्यूज मास्टरमाइंड खालिद मलिक अपनी बहन और दूसरों लोगों के साथ फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और उनसे आगे की जांच हो रही है। पुलिस ने कहा है कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये केस सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के कॉन्स्पिरेसी तक सीमित है। एडिशनल अरेस्ट में हकम सिंह रावत शामिल हैं, जो पहले 2021 के यूके ट्रिपल एसएससी पेपर लीक स्कैंडल में भी इन्वॉल्व थे, और उनके एसोसिएट पंकज गौर, जिन्होंने कैंडिडेट से 12 से लेकर 15 लाख मांगकर उनकी सफलता इंश्योर करने की कोशिश की। इन सभी बातों को सुनने के बाद कुछ प्रश्न उभर कर आते हैं। आखिर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंच गया? क्या कोई इनसाइडर एग्ज़ाम सेंटर का या फिर एग्जामिनेशन बॉडी का अक्यूज के साथ मिला हुआ था? क्योंकि पुलिस का कहना है कि कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क नहीं है, तो फिर ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? हकम सिंह और पंकज गौर, जो पहले भी अक्यूज थे, वो फिर से इस लीक में उभर कर आते हैं। तो क्या पुलिस जानबूझ के किसी को बचाना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरफ ना जाए? इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात है सीएम धामी का बयान, जिसमें उन्होंने नकल जिहाद का नाम दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीनियर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धसामना का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी असफलता के सामने कम्युनलिज्म का आसान रास्ता अपनाती है। उत्तराखंड पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिसमें
एग्ज़ाम्स में करप्शन, इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट और एस्पिरेशन के भरोसे के साथ साथ धोखा शामिल है। इस मुद्दे को एड्रेस करने के बजाय चीफ मिनिस्टर धामी ने इसे नकल यानी कि चीटिंग जिहाद के रूप में फ्रेम किया, जो कि एक कम्युनलाइज्ड नैरेटिव है। ये स्टेटमेंट असली समस्या एग्ज़ाम सिस्टम के फेलियर्स और ऑर्गेनाइज चीटिंग से ध्यान हटा रहा है और पब्लिक डिबेट को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और कम्युनल एंगल के तरफ मोड़ रहा है। इस तरह के बयान न सिर्फ मुद्दे को पोलराइज करते हैं बल्कि स्टूडेंट्स और आम पब्लिक की असली डिमांड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म को कमज़ोर कर देते हैं। जब एक पॉलिटिकल लीडर इस तरह से शब्द यूज़ करते हैं तो असली फोकस यानी पेपर लीक को रोकना और रिस्पॉन्सिबल लोगों को सज़ा देना सेकेंडरी हो जाते हैं। पेपर लीक फंडामेंटली मेरिट और फेयरनेस का इशू है और इसे कम्युनल एंगल में डालना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म की बातें छुपाने का एक तरीका है। यूके ट्रिपल एसएससी के चेयरमैन का भी ऑफिशियल बयान आया है, इसे सुनिए। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम लोग उसको देख रहे हैं। सर आगे इसमें आप क्या इसमें कार्रवाई करेंगे और जिस तरीके से ये चीज़ें जो हुई हैं इस पर क्या नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं। अब चेयरमैन के हिसाब से लीक तो हुआ ही नहीं, पता नहीं लीक होने का कोई फॉर्मल डेफिनेशन होगा जिसके फीचर्स और पैरामीटर्स होंगे, और जब तक उन क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं हो जाता तब तक कमीशन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि लीक हुआ था। कमाल की बात है कि जैमर भी लगे हुए हैं, पेपर भी सर्कुलेट हो जाता है और चेयरमैन साहब इस लीक को मानना ही नहीं चाहते। सोचिए, एक राज्य जो बना था अपने लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव छोड़ने की समस्या को रोकने के लिए, लेकिन 20 साल बाद भी उत्तराखंड के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बेरोजगारी का दर 8% तक पहुंच गया है और हजारों युवा अभी भी जॉब्स के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा में भी दिक्कत है, कई स्कूलों में टीचर्स की कमी और ट्रेन टीचर्स नियुक्त ना होने के कारण बच्चों का फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंची हैं और इसी वजह से लोग, खासकर गांव के युवा, अपने गांव छोड़कर शहर और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उत्तराखंड का सपना था एक राज्य जहां लोग अपने घर में सिक्योर लाइफ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पा सकें, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी एस्पिरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है और सरकारी व्यवस्था उनके लिए परफेक्ट नहीं है। यही वजह है कि आज भी पेपर लीक्स और करप्शन जैसे स्कैंडल्स यूथ के भरोसे को तोड़ रहे हैं। पेपर लीक्स का प्रॉब्लम सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये अब पूरे भारत में एक रेकरिंग फीचर बन चुका है। एस्पिरेंट्स के सपने हर साल एग्ज़ाम्स में लीक होने की वजह से टूट रहे हैं और सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है। बिहार में बीएसएससी
और पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बार बार लीक होते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी मैल प्रैक्टिसेस सामने आए हैं और राजस्थान के आरपीएससी एग्ज़ाम्स में कोचिंग माफिया और इनसाइडर्स के इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन होते रहे। हर राज्य में एक ऑर्गेनाइज्ड लीक माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। इनसाइडर्स, प्रिंटिंग स्टाफ, कोचिंग सेंटर्स, मिडिलमैन जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक के साथ एग्ज़ाम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये नेशन वाइड पैटर्न दिखाता है कि एग्ज़ाम सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी में एक सिस्टमैटिक फेलियर है। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो पेपर लीक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि देश के युवाओं के सपने के खिलाफ एक कंटिन्यूअस बैटल बन जाएगा। आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, जहां से ये पेपर लीक हुआ, और अक्यूज्ड हक्कम सिंह और पंकज गौर, इन सब का कनेक्शन रूलिंग बीजेपी पार्टी से है। परसों 21 तारीख को मेरा पेपर चमोली में था। मैं देहरादून में तैयारी करता हूँ। कई बार आयोग को सूचित किया गया कि पेपर को डिले कराया जाए, पीछे कराया जाए। आपदाग्रस्ती हमारे उत्तराखंड का परिवार, आज हर परिवार रो रहा है। नंदप्रयाग घाट में ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारा थराली आधा बह चुका है। उसी घर से तो वो बच्चे पेपर देने आते हैं, वो एक दुख लेके अपने घर से एक पेपर देने आते हैं। चलो, एक संघर्ष के बाद हम पेपर देने गए, उससे पहले हमारे संघर्ष की अलग कहानी आ रही है। पर जब हम पेपर देने गए, जब हम पेपर दे के बाहर आए, एक उत्साह के साथ बाहर आए कि हमने 2 साल 3 साल की जो मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिलेगा। जैसे हम घर में पहुंचे हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो कहाँ हम किसके पास जाएं? यहाँ कौन नेता हमारा साथ दे रहा है? सब आयोग का अध्यक्ष कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं 3 क्वेश्चन बाहर गए। अरे तू कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख क्या होता है। 0.5 सालों लग जाते हैं बहन, सालों। ये दुख हमने झेला है। ये भाई लोग बैठे हैं, ये जितने युवा यहाँ पे हैं, ये इन्होंने ये दुख देखा है। माँ बाप ने घर में खेत पुंगड़े सारे बेच रखे हैं, तब जाके हमें यहाँ रेंट पे रहते हैं। अरे राजधानी के अंदर रहते हैं, देखो कितना किराया है, क्या है, खाना पीना कैसे रहते हैं। एक बीमार पड़ जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। साला पूरा दीमक की तरह, दीमक जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, उसने हमारा पूरा प्रशासन ने हमारा पूरा उत्तराखंड खा दिया। पेपर लीक का सबसे पहला नुकसान होता है स्टूडेंट का भरोसा और मेंटल हेल्थ। साल भर की मेहनत, रातों की नींद और परिवारों की उम्मीदें एक ही दिन में टूट जाती हैं। एस्पिरेंट्स को लगता है कि उनकी हार्ड वर्क का कोई वैल्यू नहीं है और स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। इसका दूसरा नुकसान है मेरिटोक्रेसी और गवर्नेंस का। जब एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं तो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं और अनफेयर एडवांटेज लेने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। इससे पब्लिक का सरकार और इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट कम हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसका इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम कैंसिल करना, रिकंडक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्फोर्समेंट करना, इनमें करोड़ों का खर्चा आता है। साथ ही यूथ के सपने टूट जाते हैं, माइग्रेशन बढ़ता है और सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन फैलता है। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स नहीं मिलता और फाइनली देश का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। पेपर लीक सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू नहीं है, ये यूथ के सपनों, देश के मेरिटोक्रेसी और गवर्नेंस सिस्टम पर सीधा अटैक है। हर साल होने वाले लीक्स दिखाते हैं कि सिस्टम में अभी भी मेजर लूपहोल्स है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। इंडिया न्यूज़ लाइव स्ट्रांगली एडवोकेट करता है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, इन्हांस सिक्योरिटी मेजर्स और स्विफ्ट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि मेरिटोक्रेसी के प्रिंसिपल को बरकरार रखा जा सके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना पब्लिक ट्रस्ट और सोशल इक्वालिटी के लिए वाइटल है। अगर आप सभी को ये न्यूज़ एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। महाराज, आप अपनी कुछ विशेषता सुना दीजिए। महाराज, आप किस गुण हैं?
विशेषता तो होते रहेगी। हाँ महाराज। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। हाँ? ठीक है महाराज, आप बताइए महाराज। अपनी कुछ